नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आप सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे की प्रारंभ सबसे पहले आपको विक्रम संवत 2079 का प्रारंभ पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। विक्रम संवत 2079 आज से प्रारंभ हुआ और सबसे बड़ा संतोष और खुशी का विषय है कि बेशक वो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के द्वारा प्राप्त ज्ञान से हो या हकीकत के पहचान से, लोगों में अवेयरनेस का आना हो या सूचना क्रांति में सहज सूचना पहुंचने की प्रवृत्ति की क्षमता हो, जो वजह हो, दुनिया ने आज सत्य सनातन धर्म का आज से शुभारंभ जो आज 2079 का हुआ, उसका लोगों ने तहे दिल से स्वागत किया और बहुत ज़्यादा उल्लास, उमंग और उत्साह के साथ नव वर्ष की शुभकामनाएं एक दूसरे को दिया। देश के बहुत सारे हिस्सों में आज विजय जुलूस निकाला गया, शांति प्रस्ताव शांति जुलूस निकला और एक दूसरे को मिठाइयाँ और खुशियाँ दे करके साल का जश्न मनाया गया। मित्रों, सत्य सनातन हिंदू कैलेंडर से क्या क्या होता है और अंग्रेजी कैलेंडर से क्या होता है, इन विषय की जानकारी जब आपको हो जाएगी तो आपको लगेगा कि सत्य सनातन धर्म में जो भी चीज है वो वैज्ञानिक रूप से है और ये कहीं और वर्णित नहीं है। मित्रों, आपका जन्म जब होता है तो एक कुंडली बनती है। हालांकि अब आजकल लोग जो कुछ कम पढ़े लिखे हैं उन लोगों ने कहा है कि यार कुंडली में क्या होता है, आदमी कर्म करता है तो उसका भाग्य बदलता है, बनता है, बिगड़ता है। मेरा भी मानना है कि अगर आप सिर्फ कुंडली के भरोसे रहिएगा तो आपका भाग्य नहीं बनेगा। कर्म प्रधार बेसुकरी राखा को कीर्तन का बढ़ावा ही सका, इसलिए आप कर्म जरूर करें और बढ़िया कर्म करें, सत्कर्म करें और सुंदर कर्म करें तो आपका भाग्य बदल सकता है। ये बात कुंडली में भी लिखा है कि इंसान अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकता है, अपना भाग्य बना सकता है। लेकिन उसी कुंडली, उसी हिंदी पंचांग के अनुसार आपकी शादी होती है। उसी पंचांग के अनुसार जो आपके तीज त्योहार हैं, होली, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, आज से नवरात्रि का प्रारंभ हुआ, ये उसी कैलेंडर जो हमारा पंचांग है उससे ही देख करके किया जाता है। हम लोगों की जो शादियां होती है वो पंचांग के द्वारा देख करके की जाती है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जब पंडित जी शादी के दिन रखते हैं तो हमारी माताएं, मैंने पूछा करती है पंडित जी बताइएगा भद्रा तो नहीं है ना? मतलब सैटेलाइट से देख नहीं, पंडित जी का पतरा देख के बताया जाता था कि भाई उस दिन भद्रा मतलब बरसात की आशंका तो नहीं है ना। और पंडित जी कहते कि नहीं, आधा दिन तक तो है, सवेरे थोड़ा फुआ पाई होगा, बहुत बाकी कोई भयंकर बरसात नहीं दिख रहा है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि यही होता है, कोई बूंदा बांदी आके निकल जाता है। आज बहुत दिन के बाद सैटेलाइट आया और सैटेलाइट से बादलों की तस्वीर लगा करके 24 घंटे और 48 घंटे पहले का अनुमान लगाया जा सकता है कि बरसात आएगी कि नहीं आएगी, तेज आंधी और बौछारें पड़ेंगी कि क्या पड़ेंगी। लेकिन हमारे हिंदू पंचांग में लिखा गया है कि कब कहाँ बरसात पड़ेगा और कहाँ आंधी आएगी, कब क्या होगा, हिंदू पंचांग में लिखा गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार हमारा शरीर का निर्माण हुआ है और हिंदू पंचांग के अनुसार हमारा जीवन का निर्वाह होता है। अब हम अलग बात है कि कैलेंडर के अनुसार बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, कैलेंडर के अनुसार कार्यालय में नौकरी करते हैं और कैलेंडर के अनुसार उपस्थिति पर तनख्वाह लेते हैं। वो एक अंग्रेजी गुलामी दास्ता है। चूंकि अंग्रेज हमारे देश में शासन किए थे तो वो अपना पंचांग लाए और हम पर थोप करके चले गए। खैर, मैं हिंदी पंचांग की महत्ता पर आपसे बात करने के लिए नहीं कहा हूँ। आज का मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये नहीं है कि पंचांग कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो इतना महत्वपूर्ण है कि हम जैसे साधारण लोग उसके महत्ता के विषय में कह ही नहीं सकते, उसके गुणगान पर चर्चा कर ही नहीं सकते। वो इतनी बड़ी और व्यापक है कि मुझ जैसा छोटा आदमी का कहना मतलब छोटी मुंह बड़ी बातें दी गई, गाँव में कहावत है। आज मैं क्या आपसे कहने जा रहा हूँ वो जरूर महत्वपूर्ण है और वो बड़ी बात भी है और उसके कहने लायक मेरा मुंह भी बड़ा है। मतलब मैं ठीक मुंह से ठीक बात कह रहा हूँ।
वो बात है मित्रों, अभी देश भर में सिर्फ एकमात्र राजस्थान में नोटा के कृपा से कांग्रेस विराजमान है सत्ता में। आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार बनी है वो कांग्रेस के बहुमत की सरकार नहीं है, वो नोटा के मेहरबानी से सरकार बनी है। मतलब नोटा को जितना वोट मिला है वो वोट कांग्रेस पार्टी का नहीं था, वो सारा का सारा वोट भारतीय जनता पार्टी का था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से रूठे लोगों ने ना तो भाजपा को वोट दिया ना ही कांग्रेस को दिया। कांग्रेस को तो वो दे भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो वचनबद्ध राष्ट्रभक्त लोग हैं, इसलिए उन्होंने नोटा को दिया। और नोटा की सोटा भाजपा पर ऐसी चली कि उसे मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार गंवानी पड़ी। तो जो कांग्रेस की सरकार इस टाइम विराजमान है वो राजस्थान के जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार बहुमत के आधार पर नहीं है, नोटा की सोटा के मेहरबानी से हुई है, जो भाजपा को पड़ गई और आपको विजयश्री का अनफॉर्चुनेट इंतफाकन शासन दे दिया। मित्रों, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार एक मत बची है, लेकिन आज भी जो उसके क्रियाकलाप है वो सारे के सारे वही बदस्तूर जारी है जिसके वजह से कांग्रेस को नुकसान उठानी पड़ी। भारतवर्ष में संपूर्ण राज्यों से लेकर के केंद्र सरकार तक जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार विराजमान होती थी, विराजती थी, आज पूरे देश भर में सिमट करके सिर्फ एक राजस्थान में नोटा की मेहरबानी से रह गई है। फिर भी उसका क्रियाकलाप वही है जो वो करा करती थी, ध्रुवीकरण की राजनीति, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। आप सब लोग अभी भूले नहीं है, सबका स्मृति पटल बिल्कुल मजबूत याद है। और फेसबुक और सोशल मीडिया आने से एक ही चीज है कि आपको लोग भूलने में नहीं देंगे। क्योंकि एक सिनेमा में गाना था ना कि आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, हर समय वो किसकी पीछा करते हैं। अमिताभ बच्चन के एक फिल्म में गाना है, फिर था मजबूर और गायक थे किशोर कुमार, अमिताभ बच्चन पर अभिनीत पिक्चराइज थी वो गाना। तो अब सोशल मीडिया में जब मैं बोल दिया हूं ना, ये अब अमर है, अक्षुण है, अक्षय है ये। और जब भी आदमी कोई चाहेगा, जब मैं कभी विक्रम संवत के विषय में मैं आलोचना करूंगा, ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर किसी परिस्थिति में कभी किया तो ये लोग वीडियो लगा करके चला देंगे कि देखो मैंने विक्रमी संवत पर कितनी सुंदर सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया था, आज ऐसी क्या मजबूरी और जरूरी पड़ गई कि मैं विक्रम संवत का आलोचना कर रहा हूं। तो सभी लोगों के मोबाइल पर ये वीडियो पड़ा हुआ है जब भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इस देश के रिसोर्सेज पर अल्पसंख्यक का अधिकार सबसे पहला है। ये तुष्टि का मतलब बहुसंख्यक क्या कर दे, छोड़ के भाग जाइए, आपको भगा दे। तो देशवासियों ने क्या किया कि उन्हीं को भगा दिया। बोला भाई अल्पसंख्यक का अधिकार ज्यादा है तो आप अल्पसंख्यकों के सहारे जाइए, बहुसंख्यक लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। और 2014 में आप अपदस्थ हो गए, आगे कब आएंगे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। अब आप सत्ता में तभी वापस कर पाएंगे जब भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि आप वापस करें, और जब तक वो नहीं चाहेगी आप वापस नहीं कर सकते, क्योंकि देश की जनता अब आपको पसंद नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी उस बात से सीखने के लिए आप लगातार वही तुष्टीकरण अपना रहे हैं। आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां हारी है नोटा की वजह से और कांग्रेस इंतफाकन जीती है, उसमें राजस्थान में जो हो रहा है वो आप जाने। मित्रों, राजस्थान में मुस्लिम तुष्टीकरण इतना ज्यादा है कि वहां पर अगर आपके घर के बगल में कोई मस्जिद है तो आप अपने घर का रंग गेरुआ रंग से नहीं रंग सकते। आप अपने दरवाजे पर सत्य सनातन के किसी प्रतीक चिन्ह को पेंट नहीं कर सकते। जैसे कि एक मामला आया हुआ है, गांव में एक हिंदू और मुसलमान का घर आजू बाजू में एक ही था। चूंकि वो पहले भाई भाई हुआ करते थे, बाद में वो जब मुसलमानों के आतंक से वो उसका एक परिवार मुस्लिम बन गया और दूसरा परिवार अपने सख्त रवैये के लिए सत्य सनातन के साथ रहा, तो वो घर तो साथ साथ ही रहा ना। जब दिवाले घर एक था तो परिवार एक था, तो अब एक घर मुसलमान बन गया, दूसरा घर हिंदू बना है। तो जिस हिस्से में हिंदू का घर है वो घर के बगल का मुसलमान वाला घर कहता है कि तुम्हारा घर है ठीक है, लेकिन तुम अपने घर को गेरुआ से मत रंगाओ, जय श्री राम जैसे शब्द का ना लिखो, स्वागतम जैसे शब्द का ना लिखो। और बाकायदा इस पर उसने पुलिस में कंप्लेंट किया कि मेरी भावना आहत हो रही है, ये आदमी अपने घर में राम श्री राम जय श्री राम लिख रहा है। और मजे की बात यह है कि पुलिस उस मामले में गई, मतलब ये मामला भी बनता है, मैंने आईपीसी की सारी धाराएं पढ़ ली,
सेक्शन और रेफरेंसेस सारा देख लिया कि क्या कहीं ये केस बनता है उस आदमी पर कि अगर वो अपने घर पर जय श्री राम लिखता है तो ये कोई कानून का उल्लंघन है, और मुझे कहीं नहीं मिला। तो जब कानून में ही ये अपराध नहीं है तो फिर पुलिस किस बात के लिए गई, ये तो राजस्थान के मुख्यमंत्री बताएंगे, अशोक गहलोत। क्या अशोक गहलोत को वहां पुलिस भेजने की क्या जरूरत पड़ी? हाँ, अशोक गहलोत इस बात में भेजते कि भाई कोई बवाल की आशंका है और इसलिए पुलिस वहां तैनात हुई, तो समझ में आती। जैसे कि कल हम लोग 1857 गदर क्रांति के प्रथम सेनानायक परम आदरणीय बाबू वीर कुंवर सिंह जी के प्रपत्र का बिहार पुलिस ने निशंकता से पीट पीट करके हत्या कर दिया था। हम सब लोग उसमें विरोध प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर पर गए थे। मैंने गृह मंत्री जी को ज्ञापन दिया था। तो हमारे मंच के बगल में ही जम्मू कश्मीर के पंडितों ने अपना मंच लगाया था, ठीक है। और जंतर मंतर पर तो हर दो कदम पर अलग अलग मुद्दे पर लोग अपना मंच लगाते रहते हैं और माइक लेकर के चिल्लाते रहते हैं। ये कोई बड़ी बात है, मैं भी उसी तरह का था, मैं भी उसी में चिल्ला रहा था। लेकिन जैसे ही हमारे मंच पर दिग्विजय सिंह जी आए, उन लोगों ने अपना विरोध तीखा कर दिया और सारे माइक और 2-4 हॉर्न एक्स्ट्रा लगा करके हमारे तरफ करके एकदम चिल्लाने लगे। दिग्विजय सिंह जी क्या बोले हमें को सुनाई नहीं दिया, उनको छोड़ दीजिए, मतलब हूटिंग करने लगे। क्या हुआ कि हमारे कुछ लोगों ने कहा कि थोड़ा माइक बंद कर दिए, तो वो लोग झगड़ा करने लगे। तो फोर्स वहां पर आ गई। तो जो वहां पर हौलदार तैनात था, तो हमारे लोगों ने बोला कि आपने बचा लिया, नहीं तो बवाल हो जाता। उन्होंने बोला सर हमारी ड्यूटी सी बात की है कि हम बवाल तो करने ही होने देते, इतनी यहाँ पर फोर्स है जितना आप लोग नहीं है। तो वहां तो एक मेरे को समझ में आती है कि भाई वहां पर फोर्स इन ऐसी आशंकाओं के लिए तैनात रहती है। उस आदमी के घर क्यों चलेगी जहां कोई झगड़ा बवाल था ही नहीं, हो तो उसने विरोध किया था। राजस्थान का एक बड़ा प्रतिष्ठित मंदिर है, राजस्थान के एक शहर में मंदिर के छत पर मजार बन गए हैं, मतलब मस्जिद बना दी गई है। जब वहां के स्थानीय प्रशासन से पूछा गया और ये मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया, तो मुख्यमंत्री जानते कितना बढ़िया से बोला, जिस तरह से केजरीवाल बोलता है। बताइए, विश्व बंधुत्व हमारा संस्कृति है, सर्वे सुखिन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारा नारा है, सत्य सनातन में वर्णित है। भाईचारे का भी इससे बड़ा मिसाल क्या होगा कि हम मंदिर में मस्जिद बनाए जहां ईश्वर का घंटी बजे वहीं अल्लाह का आजान हो। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? आप लोग बड़े खराब लोग हैं और इंसान को इंसान में बांट रहे हैं। कितना बढ़िया से बात कह रहा है। लेकिन उसी से हमारे जैसा कोई पत्रकार पूछ देता कि ये काम करो, ये जो बड़ा वाला फैसल मस्जिद है इसमें भी हनुमान चालीसा का पाठ करवा दो, तो वहां पर फिर आपका भाईचारा खराब कर देगा। बोला बहकाऊ भाषण दे रहे हैं, आप भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। मतलब अगर किसी मस्जिद में गीता जी आज जैसे नवरात्रि का पाठ हुए, तो दुर्गा स्तुति की पाठ किसी मस्जिद में करने से भाईचारा मजबूत नहीं होगी, कमजोर होगा। और मंदिर परिसर में अजान करने से भाईचारा मजबूत होगा। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में दुर्गा पंडालों में यह सख्त आदेश और हिदायत दिया है कि आपके पूजा पंडाल की पंजीकरण तभी होगी और आपका पूजा पंडाल में पूजा करने की इजाजत तभी मिलेगी जब आप पंडाल में नमाज करने का समय सुनिश्चित करेंगे कि और एक स्थान बनाएंगे कि यहाँ पर नमाज होगा। और बाकी सारे पंडालों को जब नमाज का समय आएगा उस वक्त आपको अपना माइक बंद कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये भाईचारा मजबूत करने वाली बात हो रही है। तो यही भाईचारा मजबूत करने का उदाहरण हुआ सरकार के सह पर तुष्टिकरण के मजबूरी में, कि जब लोग विक्रम संवत 2079 के शुभारंभ का स्वागत कर रहे थे, तो जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां से पथराव हुआ। और मजे की बात यह है कि वो मुस्लिम बहुल इलाका बहुलता वाला नहीं है, मुसलमान रहते हैं। बहुलता तो वहां पर सत्य सनातन का है, सनातन धर्म का अनुयायी वहां रहते हैं। लेकिन 2-4 घर मुसलमानों ने पथराव कर दिया ताकि मीडिया में आवे, और मीडिया में जो भाड़ लोग आते हैं, दलाल दोगले लोग, वो आकर के कहें कि गलत बात है, भड़काऊ कृत्य नहीं करना चाहिए। आप क्या करेंगे? आप वहां करके इसकी शुरुआत उन लोगों ने टेस्ट करके जम्मू कश्मीर में देख लिया है कि बकरी चराते आए और वहां के राजा ने उनको शरण दिया। वो करते करते इतना आगे बढ़ गए कि वहां से हिंदुओं को भागना पड़ा। और इस देश में मिलिट्री, पुलिस, प्रेस और वो भाड़ भी थे, लेकिन किसी ने एक शब्द नहीं किया और उस वक्त कुछ नहीं हुआ। और उसी की दर्द को दिखाते हुए एक सिनेमा बन गई, तो सारे के सारे दोगले राजनीतिक लोग कर रहे हैं कि माहौल खराब होगा। मतलब उन्होंने सरेआम एक पूरे वर्ग को काट दिया, पूरे बच्चों को जिंदा जला दिया, लाइन में खड़ा करा करके 20 लोगों को गोली मार दिया। उससे भाईचारा नहीं बिगड़ा।
और हमने एक फिल्म देख ली तो भाईचारा बिगड़ गया है। अब आप सोच लीजिए कि आपकी हैसियत कहां है और आप किस स्तर पर जा चुके हैं। इस चीज को आप नहीं समझिएगा तो आप बारूद पर बैठे हैं और माचिस हाथ में लिए हुए हैं। बस वो दिन दूर नहीं जब वो माचिस में तिल्ली रगड़ जाएगी, या कई बार होता है कि बिना रगड़े भी आग पकड़ लेती है। तो कल्पना करिए कि बारूद के ढेर में बैठ करके आपने तिल्ली जला दिया तो क्या होगा। और अगर कल्पना करने में कमजोरी आ रही हो तो अब तो लिंक भी वीडियो का चल गया है, कई लोगों को मोबाइल पे है। अब कश्मीर फिल्म घर में बैठ करके देख लीजिएगा। और अगर उससे भी संतुष्ट ना हो तो फिर आपका ईश्वर मालिक है। मैं राजस्थान सरकार के इस कुकृत्य और तुष्टिकरण की कड़ी और बड़ी शब्दों में आलोचना करता हूं, और उससे ज्यादा बड़ा आलोचना करता हूं सत्य सनातन में जातीय भेदभाव पर बटे हुए हिंदुओं से। आप बट गए हैं, कश्मीर में भी आप बटे ही थे कि बगल वाला कह रहे थे कि नहीं उन्होंने उस पंडित जी को मारा, मेरे को थोड़े मारा है। वो डोंगरा पंडित थे, हम तो कश्मीरी पंडित हैं। लेकिन पहले उसने डोंगरा को मारा, बाद में फिर कश्मीरी को मारा। और जान तो मैं पूरे के पूरे कश्मीर के पंडितों को भागना पड़ा, प्लान करना पड़ा या जान देना पड़ा। अब एक थोड़ी सी जो निजाम बदली है तो कुछ लोगों में होप बना है, लेकिन मैं भरोसा अभी भी नहीं कर रहा कि वहां पर सब कुछ सामान्य हो जाएगा जिस तरह से मैं अपने गांव में सुख चैन से रह रहा हूं या दिल्ली में रह रहा हूं। तो मित्रों, आप भाईचारा जरूर बनाइए, लेकिन उसका कीमत आप चुकाइए, क्योंकि आप सत्य सनातन को मानने वाले हैं। और आपको इसलिए चुकाना पड़ेगा क्योंकि कर हमेशा कमजोर से ली जाती है, मजबूत के यहाँ तो आदमी कर देता है। चाहे आप उसको गुंडा टैक्स में मान लीजिए या समर्थ टैक्स में मान लीजिए। रामायण में भी तो लिखा है समर्थ को नहीं तो उसको साईं। अपने देश में भी आपने देखा होगा कि अगर आपने बैंक से 5,000 का लोन लिया है तो आपका स्कूटर उठा के ले जाएगा बैंक वाला। लेकिन आपने 5,000 करोड़ का लिया है तो बैंक वाला हाथ जोड़े खड़ा रहेगा, हे प्रभु आइए ना और एक को लेके जाइए ना, अभी 50-60 हजार रुपये और ले जाए, क्योंकि आपको पैसा वापस तो करना नहीं है। तो ये बैंक में काहे दिया पैसा सड़ रहा है, ये गरीब लोगों के पास चला जाएगा तो ये सब खा पी के पगला जाएंगे और आलोचना करने लगेंगे। इसलिए उनको भूखे मरने दीजिए। 5 किलो चावल और 2 किलो दाल तो हम दे ही रहे हैं इनके लिए। ये ढूंढ कुकुर माड़े आनंद है तो इनको और क्या करिएगा ज्यादा दे करके। तो आप अपना समझ लीजिए कि आप खुश हैं 5 किलो चावल में, और वो खुश है आपको परेशान करने में। और सरकारें खुश है ये देख करके कि चलो राकेश परमार जैसा एक कम अकल इंसान सत्य सनातन की गुणगान कर रहा है, और 4 लोग इसके वीडियो को गाली देंगे और 4 लोग बढ़िया कहेंगे, बस ये इतने में संतुष्ट है, क्योंकि इसके हाथ में यही है। लेकिन आपके हाथ में कम से कम ये तो है कि इस वीडियो को लाइक करें, इसको सभी समूह में शेयर करें और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ताकि आपके माध्यम से ये बात आम जन तक पहुंचे कि भारत देश में, स्वतंत्र देश में, स्वतंत्र नागरिकों के बीच में सत्य सनातन धर्म का हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जब हमारा पंचांग का पहला दिन आ जाया, शुभ तिथि आया, और इतना शुभ मुहूर्त आया कि आज नवरात्रि का भी पहला दिन था। आमतौर पर इतना शुभ मुहूर्त आता नहीं है। आज नवरात्रि का भी पहला दिन था और 9 वर्ष का भी पहला दिन था। ऐसे पवन पवित्र दिन पर अगर हम खुशियां मना रहे हैं तो लोग इतना व्याकुल और व्यथित हो जाते हैं कि हम पर पथराव कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं और हमारे खुशियों पर ताला लगा रहे हैं, हमारे खुशियों की हत्या कर रहे हैं। तो ये कश्मीर में सीधा हत्या करने के बराबर ही है, क्योंकि जब वो कहीं कम होते हैं तो बवाल करते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं तो सवाल करते हैं, और जब कुछ भी और बढ़ जाते हैं तो हलाल करते हैं। तो पहले ये सवाल है, उस बवाल है, उसके बाद सवाल होगा, और इसके पहले के हलाल हो। आप सुधर जाइए। इसी में भारत का भला है, और भारत के भले में दुनिया का भला है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में रूस दुनिया का सबसे ताकतवर परमाणु संपन्न देश है, जो अमेरिका का नहीं माना। लेकिन वो भारत में उसका विदेश मंत्री कहा कि अगर भारत मध्यस्थता करता है तो मुझे एतराज नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा। ये इसलिए कहा रहा है क्योंकि ये 130 करोड़ लोगों का देश है। आप इसकी खूबसूरती बनाए रखें और सत्य सनातन को मजबूत करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार 9 वर्ष 2079 की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।